हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मैंने फर्स्ट ऑडियो में कहा था कि हम एक और भक्त की लीला लेंगे जो जगन्नाथ जी के बहुत ही सुंदर भक्त हैं और उनकी लीला को भी लेते हैं। दो भक्तों की आज हम लीला तो सुनेंगे ही, है ना। और जगन्नाथ जी का उनका मतलब जगन्नाथ जी ने उनके साथ कैसे रेसिप्रोकेट किया ये भी जानेंगे। तो जगन्नाथ जी के एक और बड़े ही प्यारे भक्त आते हैं जिनका नाम है बलराम दास। अब ये बलराम दास जी जो हैं, अब इनका जगन्नाथ जी से बहुत ही गहरा प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे जगन्नाथ जी से, ठीक है। लेकिन इनमें एक कमी थी, वो कमी थी कि इनमें काम वासना बहुत थी। अब ये जो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है वैसे, है ना, कि मतलब ये भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, लेकिन इनमें काम वासना बहुत थी और कमजोरी वश ये काम वासनाओं में लिप्त हो जाते थे, है ना। मतलब कपट नहीं करते थे लेकिन हो जाते थे, कमजोर थे थोड़े इसीलिए। तो एक दिन क्या हुआ कि जगन्नाथ जी की यात्रा निकलनी थी पुरी से ही, ठीक है। तो जब यात्रा निकलनी थी तो ढोल नगाड़े मंजीरे सब बज रहे हैं, नारे लग रहे हैं, जगन्नाथ जी पधार रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे नारे लगे हैं और जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ हो रहे थे। और उसी वक्त ढोल नगाड़े ड्रम सब जोरों जोरों से बज रहे हैं। तो उसी वक्त उसी समय थोड़ी दूर पर मतलब बलराम दास जी एक प्रोस्टिट्यूट के साथ थे और वो उनके आलिंगन में थे प्रोस्टिट्यूट के। प्रोस्टिट्यूट भी बलराम दास जी का आलिंगन की हुई थी। तो जब बलराम दास जी ने ये आवाज सुनी तो इनको इतनी आत्मग्लानि हुई, इतना इन्होंने खुद को कचोटना शुरू किया कि ये क्या कर रहा हूं मैं। मतलब जगन्नाथ जी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं और वो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए अब यात्रा में निकल रहे हैं और मैं यहाँ पर इस भोग में लिप्त हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं ये। तो उनको बहुत ही आत्मग्लानि हुई, उन्होंने अपने आप को बहुत ही कोसा कचोटा कि ये क्या कर रहा था मैं, आखिर ये मैं कैसे कर सकता हूँ। तो फिर ये दौड़कर जिस हालत में थे, प्रोस्टिट्यूट के साथ जिस हालत में थे, आलिंगन किए हुए थे, उसी वक्त ये दौड़कर क्या हुआ, जगन्नाथ जी के रथ पे चढ़ गए। अब पहले पहले ऐसा भी कल्चर था कि जैसे स्लोप की तरह सीढ़ियां होती थी, मतलब जगन्नाथ जी के रथ पर चढ़ने के लिए, है ना, ताकि कोई भी आए, कोई भी हो व्यक्ति, वो जगन्नाथ जी के मतलब इस स्लोप से ही चढ़ते चढ़ते सीढ़ी की तरह जो था उस पर चढ़ते चढ़ते जगन्नाथ जी से मिल सके, उनके दर्शन कर सके, उनका आलिंगन ले सके, इस तरह से, ठीक है। लेकिन पहले पहले क्या होता था कि मतलब बाद में क्या होने लगा कि अगर ऐसा जो सिस्टम था, जो ऐसा कल्चर था कि जगन्नाथ जी से कोई भी मिल सकता है, तो लोग पी पा के भी आ जाते थे। तो क्या होता था कि कोई कोई लोग पिए हुए होते थे तो वो भी चढ़ जाते थे और जय जगन्नाथ जी ऐसे मतलब आके अपना नाटक शुरू कर देते थे, जगन्नाथ जी से मिलते थे, यही आंखें बंद करके लंगड़ाते लंगड़ाते ऐसे अंगड़ाई मारते हुए आते थे और जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, उनसे मिलते थे। तो फिर इसके कारण क्या हुआ कि ये जो कल्चर था ये हटा दिया गया। अब जगन्नाथ जी की यात्रा में सीढ़ियां नहीं होती हैं जनरली, ठीक है। तो लेकिन पहले बलराम दास जी के समय में तो ऐसा था, है ना। तो बलराम दास जी क्या हुआ, चढ़ के गए और उन्होंने जगन्नाथ जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए हैं और फिर उनका आलिंगन किया। जो पास में जो पंडे खड़े थे, है ना, मतलब जो रक्षा कर रहे होते हैं जगन्नाथ जी की, जगन्नाथ जी के डीटीज की, तो फिर उन्होंने देखा कि ये क्या है, कहाँ से आ रही है। तो फिर एक पंडे ने बोला कि ये भाई चल निकल, चल निकल यहाँ से निकल तू। फिर आपस बलराम दास जी बोलते हैं कि अरे क्या कर रहे हैं आप लोग, मैं दर्शन कर रहा हूँ, मुझे दर्शन तो पूरी तरह से करने दीजिए। तो फिर लोग वही पंडे ऐसे चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं नहीं, चल 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 निकल यहाँ से, चल निकल, हमें पता है तू कहाँ से आ रहे भाई, चल निकल यहाँ से। तो वो जो पंडित थे उन्होंने बलराम दास जी को नीचे निकाल दिया और बलराम दास जी ने उन्हें बोला कि अरे जगन्नाथ जी को मुझे दर्शन तो करने दो अच्छे से, सुभद्रा जी के व बलदेव जी के। तो फिर उन्होंने करने नहीं दिया और उन्होंने बलराम दास जी को रथ से नीचे उतार दिया, बोले कि चलो नीचे चलो, नीचे चलो भाई, जाओ यहाँ से, हमें पता है कि तू वहाँ कहाँ से है। मतलब वो उन्होंने देखा कि बलराम दास जी ने अच्छे से कपड़े अपने पहने ही नहीं हुए, उन्होंने ऊपर का कुछ पहना हुआ ही नहीं है और कपड़े ठीक ठाक से उनके नहीं है। तो वो समझ गए कि ये प्रोस्टिट्यूट के पास से आ रहे हैं, इस तरह से। तो फिर ये बलराम दास जी जो है ये उदास हो गए बहुत,
बहुत ही निराश हो गए कि ये क्या हुआ, मैं जगन्नाथ जी के पूरी अच्छी तरह से दर्शन नहीं कर पाया। और इनका बहुत मन था दर्शन करने के लिए, बहुत प्रेम भी करते थे जगन्नाथ जी से, लेकिन कमज़ोर थे थोड़े, काम वासना में कभी-कभी लिप्त हो जाते थे। लेकिन फिर वापस इन्हें बहुत निराशा हुई, बहुत उदास हुए कि मैं जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाया। तो फिर इसी तरह से उदास हो गए और रेत के पास चले गए। कुछ जगह एक रेत थी, जैसे पुरी के पास तो समुद्र है ही, है ना? आप लोग जानते होंगे। तो वहाँ पे समुद्र था, समुद्र नहीं है, ओशियन है वो। हाँ, तो ओशियन था, तो वहाँ पे वो पहुँच गए और वो फिर उदास थे, तो फिर उन्होंने क्या किया, जगन्नाथ जी को, मतलब जगन्नाथ जी मेरे साथ हैं, वो मेरा ही साथ दे रहे हैं, इस तरह से इनकी याद में रेत का रथ बनाने लगे। तो उन्होंने रेत के 3 रथ बनाए, बहुत ही सुंदर रेत के रथ बनाए। आप सोचिए रेत के रथ कैसे बन सकते हैं? जैसे बन तो सकते हैं, इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बलराम दास जी ने रेत का बहुत ही सुंदर रथ बनाया। और फिर अचानक से वो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने रेत का रथ बना लिया है, तो उन्होंने देखा कि मतलब जगन्नाथ जी की डीटीज इधर आ गए हैं, इधर ट्रांसफर हो गए हैं। तो वो इतने खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए बलराम दास जी, वो तो नाचने लगे, नारे लगाने लगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, इस तरह से पूरी तरह से नारे लगाने लगे और कूद कूद के नाचने लगे बलराम दास जी, और बहुत प्रसन्न हो गए। इतने इतने हर्षित हो गए कि मतलब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सच्ची एकदम बहुत ज्यादा हर्षित हो गए और जगन्नाथ जी के जयकारे लगाते गए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, इस तरह से। तो ये जब वो कर ही रहे थे, तो फिर जब मतलब हमारे जगन्नाथ जी जो हैं, जब वो बलदेव जी, सुभद्रा जी के साथ यहाँ पर आरूढ़ हो गए थे बलराम दास जी के बनाए हुए रेत के रथ पर, तब वहां पे जो मतलब जो असली यात्रा जो निकल चल रही थी, वो रुक गई थी वहीं पे। वहां पे जगन्नाथ जी का रथ वहीं पे रुक गया था। तो फिर लोगों ने बहुत प्रयास किया, हाथी घोड़े सब मंगाए, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ा, 1 इंच भी रथ आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तो फिर क्या हुआ कि वहां के जो राजा थे, उन्होंने कहा कि लगता है किसी भक्त को दर्शन करने थे, लेकिन तुमने दर्शन नहीं करने दिए हैं, तुम लोगों ने, पंडे लोगों ने। तो क्या हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि हाँ महाराज, ऐसा हुआ था, एक भक्त आया था बलराम दास, लेकिन वो उसका चरित्र इतना ठीक नहीं है, तो इसीलिए हमने उसे उतार दिया। तो फिर राजा ने बोला कि ये ठीक नहीं किया, चलो चलो जल्दी जाओ, जल्दी से जाके तुरंत के तुरंत बलराम दास को यहाँ पे लेके आओ। तो फिर वो जो पंडित थे और कुछ सैनिक थे, वो बलराम दास जी के पास, जहाँ पे बलराम दास जी थे, वो बीच के पास गए और उनसे मिले। और फिर उन्होंने देखा कि अरे जगन्नाथ जी तो यहाँ पर हैं, जो रेत का रथ था उसमें विराजे हुए हैं। और फिर वापस उन्होंने बोला कि उन्होंने मतलब बलराम दास जी से प्रार्थना की कि आप प्रभु को कहिए कि वो जल्दी से अपने असली रथ में आए और वहां से हम उनको फिर उनके श्री मंदिर में लेके जाएं। तो फिर वापस वहां पे बलराम दास जी प्रार्थना करते हैं बहुत ही प्रसन्नता के साथ कि हाँ प्रभु, अब आप अपने असली रथ में चलिए, आप अपने श्री मंदिर में विराजिए, अब समय हो गया है। तो फिर उसके बाद जगन्नाथ जी जो हैं वो अपने रथ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद रथ आगे बढ़ता है और वो रथ फिर आपस जगन्नाथ जी, बलदेव जी, सुभद्रा जी वो मंदिर में जो है श्री मंदिर में स्थापित कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे मतलब ये भी सीखने को हमें मिलता है कि जैसे जैसे बलराम दास जी कमजोर थे थोड़े, तो वो काम वासना में लिप्त हो जाते थे, है ना। अब कपटवश नहीं, है ना, कपट नहीं करते थे वो, थोड़ी कमजोरी बस ऐसा कर लेते थे। लेकिन तो वही प्रभु जगन्नाथ जी ने हमें यही समझाया कि हाँ, कभी कभी मेरा भक्त कमजोर हो तो ऐसा कर लेता है, लेकिन मैं उसकी इस कमी को दूर कर देता हूँ धीरे धीरे। उसके बाद से जैसे ये जब इंसिडेंट हुआ ना बलराम दास जी के साथ, कि जगन्नाथ जी इतने भोले, इतने प्यारे हैं, इतना प्रेम करते हैं मुझसे कि अपने असली रथ को छोड़कर मेरी रेत के रथ में आ गए। मतलब जगन्नाथ जी कितने ज्यादा, मतलब जगन्नाथ जी की जो महिमा है वो कही नहीं जा सकती सच्ची। तो फिर उसके बाद ये बलराम दास जी इतने ज्यादा प्रसन्न हो गए और इनका प्रेम जगन्नाथ जी से इतना बढ़ गया, बहुत ही गाढ़ा प्रेम हो गया। और पहले तो प्रेम था ही शुरू में जब मैंने बताया, लेकिन अब तो और भी ज्यादा प्रेम बढ़ गया इनका, बलराम दास जी का जगन्नाथ जी से।
तो फिर उसके बाद से उसी दिन से उन्होंने एक भी प्रोस्टिट्यूट के पास वो गए नहीं, उन्होंने पूरा सब त्याग दिया ये। उनमें ये शक्ति आ गई कि अब वो इस काम वासना को सह सकते थे और काम वासना फिर उनके अंदर धीरे-धीरे पूरी खत्म हो गई। तब से मतलब उसी दिन के बाद से वो कभी भी ऐसे काम में नहीं गए, वो उन्हें शक्ति मिल गई थी ऑफ कोर्स जगन्नाथ जी से, जगन्नाथ जी ने अपनी कृपा की उनके पास आकर। तो फिर उसके बाद वो कभी भी ऐसे भोगों में लिप्त नहीं हुए और ऐसे वो नहीं गिरे। तो इस तरह से बलराम दास जी का उद्धार किया हमारे प्यारे जगन्नाथ जी ने। तो ये आती है कथा बलराम दास जी की। अब एक और आते हैं हमारे बहुत ही प्यारे भक्त रघुदास जी। हम उनके बारे में भी चर्चा करते हैं, लेकिन इस ऑडियो में नहीं, अगले ऑडियो में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले ऑडियो में। अगले ऑडियो में हम एक बहुत ही एक और सुंदर भक्त आते हैं, मैं नाम भी नहीं बताऊंगा, उनकी चर्चा हम अगले ऑडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।